बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक। आज आपको मैं भुना हुआ गोश्त बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी मैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त लिया है मैंने। ये मिक्स गोश्त है, यानी कि ये हड्डी वाला भी है और गोल भी है। मिक्स गोश्त लिया है मैंने 1.5 किलो। इसके बाद 3 बड़े प्याज लिए हैं मैंने और इसको मैंने काट लिया है मोटा मोटा। इसके बाद 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा टीस्पून, और 2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून इसमें साबुत धनिया जाएगा और 3 से 4 गिलास पानी जाएगा। पानी हमने इसमें ज़्यादा यूज़ करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि क्यों यूज़ करना है हमने। और अब हम इसको 15 मिनट लगवा लेंगे प्रेशर कुकर में। यहाँ पे 15 मिनट लग चुके हैं और यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी है। इस पानी को हमने खुश्क नहीं करना, हम इस पानी को निकाल लेंगे और ये नेक्स्ट यूज़ होगा। मैं आपको बताऊंगी कि किस पॉइंट पे यूज़ होगा। ये जो सारा पानी है ये निकाल लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसमें बाकी बचने देंगे। और यहाँ पे हमारा जो पानी है सारा निकाल लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं 1 प्याली घी और इसको मैं पोले पोले हाथों से चंगी तरह से भून लूँगी। और जब तक इसकी भुनाई अच्छी नहीं होती इसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आता। और यहाँ पे इसकी भुनाई स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम नीचे से उतार के भूनेंगे, क्योंकि जब तक इसका मसाला अच्छी तरह से नहीं भुना हुआ होगा गोश्त का टेस्ट ज़रा मसा नहीं आता। तो इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। इसके बाद इसकी भुनाई के दौरान ही मैं डालूँगी इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको काट लिया है मैंने, वो डाल दूँगी। और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई, वो डाल दूँगी इसमें मैं। और इसको अच्छी तरह से मैं भून दूँगी ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ के तो इसी में ही मिक्स हो जाएं। और अब जो है इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून गरम मसाला और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही इजी, टेस्टी एंड सिंपल रेसिपी बता रही हूँ आपको मैं, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। और जो पानी हमने निकाला था, इस पॉइंट पे जब चंगी तरह से गोश्त भुन जाए तो आपने आधा कप वो पानी इसमें डाल लेना है। अगर आपके गोश्त में से स्मेल आ रही है तो आप पुदीने के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पुदीने के पत्ते यूज़ कर रही हूँ, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। साबुत पुदीना डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है, ताकि पुदीना जो है वो अपना असर दिखा दे और गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए। एट द एंड हमने डालना है सब्ज़ धनिया और इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स। अभी हमारा गोश्त जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब जो है हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको कर लेंगे डिश आउट। सिंपल इजी तरीके से बनाना सिखाया है आपको मैंने, उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। हमारा जो भुना हुआ गोश्त है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसमें ज़रा भी किसी किस्म की भी स्मेल बाकी नहीं है पुदीने की वजह से। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पहली रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की लगी। इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं, बारीक कटा हुआ हम डाल देंगे अदरक और सब्ज़ धनिया डाल के इस पर कर देंगे खूबसूरत सी गार्निशिंग। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।